हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं पंकज और मैं हूं सेकंड ऑफिसर मर्चेंट नेवी में। तो आज का जो ब्लॉग है वो है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ जॉइनिंग मर्चेंट नेवी। मतलब अगर आप मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर रहे हैं तो उसकी अच्छाइयाँ क्या है और बुराइयाँ क्या क्या है। तो आशा करता हूँ आपने मेरे इससे पहले और भी जो ब्लॉग्स हैं वो देखे होंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो आज अगर आप मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर रहे हैं तो एक बार ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें इसमें अच्छी है तो काफ़ी सारी चीज़ें इसमें जो है मुझे ठीक नहीं लगी। तो देखिए, जो आज मैं आपको बताता हूँ कि एडवांटेज, क्योंकि मैं मर्चेंट नेवी में हूँ तो मैं आपको बताता हूँ एडवांटेज क्या है। ये बहुत ही अच्छा कैरियर, मर्चेंट नेवी जो है एक बहुत ही अच्छा कैरियर है। ट्वेल्थ के बाद अगर आप बहुत ही मतलब ट्वेल्थ के बाद तो हम एक तरह से यंग ही रहते हैं, और जिसमें आप बिल्कुल जो है डॉलर्स कमा सकते हैं। मेरा क्या था, ट्वेल्थ के बाद मुझे मर्चेंट नेवी के बारे में पता नहीं था। तो मैंने उसके एक साल कम से कम मैंने कॉलेज नहीं किया था। तो मैंने देहरादून में दून डिफेंस अकेडमी ज्वाइन किया था। जिनके फिर मैंने वहाँ पे थोड़ी क्लासेस ली, मुझे क्योंकि उस समय मर्चेंट नेवी के बारे में पता नहीं था। तो फिर मैंने वहाँ पे थोड़ी कोचिंग ली, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। फिर वहाँ से मुझे पता चला, फिर मैंने उसके बाद से छोड़ दिया था। फिर अपना मैंने खुद फॉर्म भरा। फिर मैं ट्वेल्थ के मतलब एक साल बाद ही मेरा फ्लीट में स्पॉन्सरशिप हो गई थी। तो फ्लीट में मेरा फिर एक साल की ट्रेनिंग थी मेरी। तो मेरा एक साल ट्रेनिंग करी और उसके बाद कंपनी ने पहले से लेटर दे दिया था। ARI छतरपुर में, उस समय ARI में होता था। और उसके बाद शिप में। तो भाई मैं जो हूँ, मैं बल्क कैरियर में हूँ, सेकंड ऑफिसर। तो मर्चेंट नेवी में ये है कि भाई तुम जैसी शिप में मैं गया उसके बाद डॉलर्स जब हरी पत्ती देखने को मिली, तो भाई सबसे अच्छा ये है कि भाई तुम जो बहुत ही यंग एज में तुम्हें अराउंड, मेरा क्या था, मुझे $700 थे, लेकिन मुझे $400 मिलते थे हर महीने के। तो भाई हम पहले तो हमने इतने पैसे देखे नहीं थे, क्योंकि भाई हम तो नॉर्मल लोअर मिडिल क्लास वाले हैं, है ना। गरीब ही थे और हम हार्ड वर्क, तो हमें पता है कि कैसे हम काम करने वाले बंदे हैं। तो ये सारी चीज़ें थी। तो भाई उस टाइम ये है कि तुम बहुत अर्ली एज से तुम पैसा कमा सकते हो, अगर तुम काम करने वाले बंदे हो। ऊपर से भाई मैं मर्च बल्क कैरियर में हूँ, तो मैंने इतनी सारी कंट्रीज़ मैं घुमा हूँ। मुझे खुद भी नाम नहीं पता था। एक तो पता नहीं होंडुरास, कौन कौन सी कंट्री थी, पहले तो सिर्फ वर्ल्ड में ही सुना था। और मेरे पे कम से कम इतनी सारी तो मेरे पे करेंसी है, देखिए। मैं आपको दिखाता हूँ कि ये मेरी करेंसी है। मेरे पे इतनी सारे अभी भी मेरे पे पता नहीं कौन कौन से, मैं कितनी कंट्री घुमाऊँ कि मेरे पे देखिए इतने सारे हैं मेरे पास, जो क्या बोलते हैं, जो करें ये सब पूरी सारी बाहर की करेंसी है। मैं पता नहीं कहाँ कहाँ, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, फिलीपींस, अर्जेंटीना, इतनी सारी कंट्रीज़ घुमाऊँ। पहले के टाइम में तो मोबाइल नहीं होते थे, तो लेकिन अगर आप मेरे इंस्टाग्राम पेज में देखेंगे तो मतलब उसमें मैं कहाँ कहाँ घुमा हूँ, ब्राज़ील ये वो, तो उसमें पूरा है। तो भाई आप बहुत ही यंग एज में बहुत सारी कंट्री घूम सकते हो और पैसा कमा सकते हो। और भाई इसलिए तो हम मर्चेंट नेवी में आए थे। मैं तो मर्चेंट नेवी ये सुन के आया था कि दुनिया घूमने को मिलती है, तो भाई वही हम घूम ही रहे हैं मर्चेंट नेवी में, है ना। काम भी कर रहे हैं, और भाई दूसरा सबसे है कि हार्ड वर्किंग होना चाहिए। अब भाई हार्ड वर्किंग मर्चेंट नेवी में यही है कि भाई काम करने वाला, मैं सेकंड ऑफिसर हूँ तो मैं उठता हूँ रात के 12 बजे। मतलब मैं 6 महीने का अगर मेरा कॉन्ट्रैक्ट है तो मैं रात के 12 से 4 मतलब 6 महीने पूरा मेरा यही ड्यूटी थी कि मैं 11:45 पे वेकअप कॉल आती है और अपना 12 से 4 अपना ड्यूटी करता हूँ। तो मतलब भाई यही है, पूरा 6 महीने तुम रात के 12 बजे उठ रहे हो, तो ये पूरी एक तरह से हार्ड वर्क ही है ना। हर कोई, अब हर किसी की रैंक में सबका अलग अलग हार्ड वर्क है। तो ये बताई थी मैंने। उसके बाद तुम थर्ड ऑफिसर बनोगे तो तुम्हारी सैलरी अराउंड 1.5 लाख। तो बहुत ही यंग एज में मतलब थर्ड ऑफिसर बन जाते हैं, यानी 20-21 साल में तुम 1.5 लाख रुपए कमा रहे हो। और फिर सेकंड ऑफिसर तुम एक कॉन्ट्रैक्ट दिया, 2-3 कॉन्ट्रैक्ट के बाद बन रहे हो, तो फिर सैलरी तुम्हारी 2.5-3 लाख रुपए है ना। तो बहुत यंग एज में मतलब ये है कि तुम अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो मर्चेंट नेवी में, दुनिया घूमने को मिलेगी। बस ये है कि तुम एक हार्ड वर्क होना चाहिए, ये नहीं कि तुम काम चोर, ठीक है। दूसरी भाई चलो, अब मैं ये तो वो थी अच्छाइयाँ। मैंने आपको देखिए ये पैसे भी सारे दिखाई दिए हैं, देखिए, है ना। तो अब है डिसएडवांटेज क्या है मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने की। भाई सबसे पहले डिसएडवांटेज ये है कि तुम जो ये है फैमिली फंक्शंस थे, तो बिल्कुल तुम्हारा इतनी शादियां हैं, तुम इससे बिल्कुल कट ऑफ हो जाओगे, ठीक है ना।
कट ऑफ यानी तुम्हें मतलब सिर्फ वीडियो में दिखाई देगा कि ये ऐसा है, यहाँ इसकी शादी हो रही है, कभी तुम्हारे कज़न की शादी हो रही है। अगर तुम घर में हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर तुम शिप में हो और किसी तुम्हारी कभी तुमको कहीं रिसेप्शन में कहीं कोई इवेंट है, कहीं कुछ है, कहीं शादी है, तो भाई अपना तो तुम भाई यहाँ भूल ही जाओ कि तुम जा पाओगे, मतलब है ना। तो अगर तुम मर्चेंट नेवी, क्योंकि भाई मेरे भी एक बार कज़न की शादी थी, तो मेरी तो वो मिस हो गई थी। और भी यार कभी कभी दिवाली है, दिवाली मिस हो गई थी अभी लास्ट टाइम। कभी होली है, कभी शिप में रहना पड़ता है ना, वो भी कुछ ये नहीं। और एक और ये है कि इमरजेंसी, कभी कभी बहुत सारी इमरजेंसी आ जाती है। तो भाई इमरजेंसी के टाइम में मतलब ये नहीं है कि अगर शिप तुम्हारा समुंदर में है तो भाई ये सारी चीज़ें हैं कि तुम उस टाइम आ नहीं सकते। तो भाई इमरजेंसीज़ में भी तुम नहीं आ सकते, मतलब आ सकते हो जब तुम्हारा शिप पोर्ट में लगेगा। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं कि अभी तुम्हारा शिप बीच समुंदर में है, बीच साउथ अटलांटिक ओशन में, साउथ पैसिफिक ओशन में, तो किनारे जाते जाते कम से कम 10-15 दिन लग जाएंगे। तो भाई ये सारी, अगर तुम्हारे घर में कुछ हो गया, कुछ इमरजेंसी आ गई ये वो, तो अभी मर्चेंट नेवी की सबसे मुझे ज़्यादा डिसएडवांटेज यही सारी चीज़ें हैं, है ना। तो भाई कुछ चीज़ अच्छी भी है, अच्छा है कि पैसा बहुत जल्दी एज में पैसा कमा लोगे, अच्छी अच्छी अपने जितने भी तुम्हारे शौक़ है, आईफोन, गाड़ी गाड़ी ये तुम ले सकते हो। लेकिन थोड़ा तुम बात ये है कि फैमिली से तुम दूर चले जाते हो। बस तो आज का मेरा वीडियो यही था कि भाई मर्चेंट नेवी ज्वाइन करो, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने भी तो ज्वाइन करके काफ़ी मैं भी खुश हूँ, लेकिन ये कि हर चीज़ की कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ, कुछ ना कुछ बुराइयाँ तो होती है। लोग भी बाहर देश भी तो जा रहे हैं काम करने के लिए, है ना। तो घर से दूर तो जाना ही पड़ता है, लेकिन ये है कि भाई तुम देख लो फिर, है ना। मर्चेंट नेवी तो मैं तो बोलता हूँ आओ, ऐसा कुछ नहीं है यार, मतलब हो जाता है सब कुछ यार, है ना। तो ठीक है, आज का मेरा ब्लॉग यही था कि मर्चेंट नेवी की अच्छाइयाँ और बुराइयाँ, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ जॉइनिंग मर्चेंट नेवी। तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करिएगा एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, यहाँ तक पहुँच गया तो। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।